पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संत अपन समझ रहे हैं प्रसंग को कि जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, चाही और अनचाही, लेकिन हमें उन घटनाओं पर विचार करना है। कोई ऐसी घटना से सावधान रहना है जो हम किसी को नहीं बता सकें, किसी को नहीं बता सकें। फिर दूसरी वो अनचाही घटनाएं हैं जो हम किसी को तो बता सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बताने वाली बात आप नई कहाँ से लाए। ये बात तो समझ में आती है कि आगे बुरा कार्य नहीं करना, बुरे कार्य छोड़ना, लेकिन ये बताने वाली बात तो समझ में नहीं आई। ये बात तो समझ में आती है, प्रश्न कर रहे हैं लोग, कर सकते कि ठीक है कोई बुराई की है, अब आगे वह बुराई नहीं करेंगे। ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छा है, धर्म का उपदेश है, सभी शास्त्रों में कहा है। लेकिन जो कर लिया है उसको बताना जरूरी है। नहीं बताओगे तो आपने कल फरमान जारी कर दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। बताने से क्या लाभ है? छोड़ने से तो लाभ है, लेकिन बताने से क्या लाभ है? एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न सारे भारत की जनता में हुआ 2 दिन के प्रवचनों से। कल भी ये बात आई थी शाम। कितना बड़ा जुलूस सारे भारत की जनता में, एक बहुत बड़ा 2 दिन के प्रवचनों से बड़ा तहलका मचा हुआ। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं कि बताना जरूरी है, लेकिन ये भी कहने कल पाबंदी कर दी तो थोड़ी राहत मिली थी कि यदि सामने वाला कोई तुम्हें विश्वसनीय नहीं मिले तो बिना बताए मर जाना, लेकिन अविश्वसनीय को कोई व्यक्ति बात मत बताना। हमने दोनों बातें कही। कल थोड़े प्रवचन के, आधे प्रवचन के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, ये कम से कम। नहीं तो बोले महाराज हम लोग तो मर जाते, क्योंकि जिसको हम अपनी बातें बताते वही व्यक्ति हमारा कबाड़ा कर देता, ब्लैकमेलिंग कर देता, घर घर में हंगामा हो जाते, पूरा भारत में तहस नहस हो जाता। क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे की कमजोरी खोजना चाहता है। संसारी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि वो हर अपने व्यक्ति का कमजोर पॉइंट चाहता है। और जैनागम कहता है कमजोर पॉइंट नहीं, उनका गुण देखो, अंतर समझना। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है वो हर अपने निकटवर्ती लोगों में गुण ढूंढता है, अपने निकटवर्ती। पहले तो अपने गुणों को देखता है, मेरे में कोई अच्छाई है भी कि नहीं। फिर देखता है कि हमारे निकटवर्ती व्यक्ति में गुण कौन सा है जिस पर मैं गर्व कर सकूं, जिसका मैं डिंडोरा पीट सकूं, जिससे दुनिया से कह सकूं कि मैं इनके साथ क्यों हूं। मालूम आपको, इनके पास ये गुण है। एक ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि। आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये आप खुद निर्णय कर लेना। क्या आपको अपने निकटवर्ती व्यक्ति के अंदर कोई गुण देखने में आ रहा है? जो गुण आप दूसरों से कहने के लिए लालायत हो, मेरा यह ये गुण है। माता पिता है, क्या आपको अपने माता पिता में कोई गुण दिख रहा है जिससे कह सकें कि हम माँ बाप के साथ क्यों रहते हैं? कह सकें अपने किसी से भी
कह सके किसी अपने दोस्त से, अपने पति पत्नियों में किसी से भी, तुम माँ बाप के साथ क्यों रहना चाहते हो, तुम संयुक्त परिवार में क्यों रहना चाहते हो, क्या कारण है? एक कारण तुम बता सकते हैं। 90% तो ये कहेंगे मेरी मजबूरी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी से संधि करता है तो 90% लोग मजबूरी में संधि करते हैं। कंप्रोमाइज 90% कमजोरी में करता है। किसी के साथ व्यक्ति जब ही रहता है जब उसमें कोई कमजोरी है। 90% कह रहा हूं। सब लोग अभी के जो प्रवचन हो रहे हैं प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी परीक्षा करना। तुम किसी के अंडर में हो, किसी की बात मान रहे हो, तो सोच लो तुम्हारी मजबूरी है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हें दूसरे रास्ते में कांटे दिख रहे हैं। एक ही रास्ता साफ दिख रहा है कि हमें इनके साथ कंप्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। कल्पना करो, यदि तुम्हारी मजबूरी हट जाए, ऐसा कोई रास्ता दिख जाए, तो फिर भी क्या उनके साथ रहने का भाव कर पाओगे? फिर भी कंप्रोमाइज कर लोगे? फिर भी संधि प्रस्ताव भेज दोगे? बलजोर आदमी जब संधि प्रस्ताव कहीं भेजता है वो धर्म कहलाता है, और कमजोर आदमी जब संधि प्रस्ताव बोलता है वो मजबूरी कहलाती है। बलजोर, श्री कृष्ण बलजोर थे। यही तो कहा था विदुर ने कि दुर्योधन, संधि प्रस्ताव बलवान के पास से आया है, संधि प्रस्ताव बलवान लेके आया है, संधि प्रस्ताव समर्थमान लेके आया है। कोई साधारण दूत बन के नहीं आए हैं, कोई कमजोर आदमी दूत बन के नहीं आया है। और जिस पक्ष में श्री कृष्ण है, सुदर्शन चक्र है, उस चक्र के सामने तो किसी से संधि करने, इस चक्र के सामने दुनिया झुकती है, इस चक्र के सामने दुनिया समर्पित होती है। ये चक्र कहीं नहीं झुकता, और आज चक्रधारी झुक रहा है। चक्रधारी दरबार में खड़ा हुआ है दूत बन करके। महानुभाव, बहुत बड़ी नीति है यहां। महाभारत से दुर्गुण ही मत सीखो, कुछ गुण भी सीखो। महाभारत का अर्थ मात्र युद्ध ही नहीं है। आज युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, अरे महाभारत छिड़ गया। अरे भाई, महाभारत कैसे गलत कर दिया तुमने? महाभारत शब्द में युद्ध शब्द का अर्थ कहाँ निकलता है? कोई भी अरे भाई वहां तो महाभारत हो रहा है, मैंने पूरे शब्द को शान मारे। महाभारत का अर्थ कहीं युद्ध नहीं आया, लड़ाई नहीं आती। महाभारत का अर्थ का महान भारत, महान भारत का अर्थ है। लेकिन इतना बढ़िया शब्द महान भारत शब्द युद्ध करने वालों के साथ जुड़ जाने से आज महाभारत जैसा पवित्र शब्द युद्ध की पहचान बन गया है। जैसे ही महाभारत कहते हैं युद्ध, युद्ध हो रहा होगा, आप सब समझ जाए। अरे भाई बाहर महाभारत हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर्यायवाची बन गया। अच्छा शब्द जब किसी गंदे आदमी से जुड़ जाता है तो वो बदनाम हो जाता है। मामा श्री, अब मामा श्री कहते लोग छिड़ते हैं, श्री मामा कहो तो नहीं छिड़ेंगे। अब देखो, श्री को आगे पीछे करने में चिड़ है। यदि आप अपने मामा से कहना मामा श्री, वो छिड़ जाएगा, तू मुझे क्या शकुनी समझ रहा है? क्योंकि बाद में क्या गजब। और पहले कहो श्री मामा जी, हाँ वो ठीक है। कितना अंतर पड़ रहा है शब्द में। ऐसे ही महाभारत से कुछ अच्छाइयां सीखो। महाभारत में देखो सबसे शक्तिमान शक्ति झुक रही है। सबने रोका, कृष्ण जी आप क्यों झुकना चाहते हैं? आपको वहां क्या बल दिख रहा है? आपकी सेना वहां चली गई इसलिए, ताजश्री वहां इसलिए? बोले नहीं, मेरा कुछ नहीं,
यदि मेरा पक्ष कमजोर होता तो मैं झुकता भी नहीं, मरता। धर्मात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव कभी कमजोरी में और मजबूरी में कंप्रोमाइज नहीं करता, उससे तो अच्छा वो मरना पसंद करता है। कृष्ण जी ने क्या वाच है कृष्ण जी के, बोले हे पांचाल नरेश, सब लोग बैठे थे, मैं इसलिए नहीं झुक रहा हूं कि कमजोर हूं, मैं इसलिए शांति प्रस्ताव रख रहा हूं कि मैं बलजोर हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे द्वारा कितना संहार होगा, मैं जिस पक्ष में होऊंगा वो पक्ष कितना संहार करेगा, कितने महारथी, कितनी महान आत्माएं मारी जाएंगी। सम्यक दृष्टि अपने क्रोध से डरता है, क्योंकि मेरा क्रोध खतरनाक है। साधु सबसे ज्यादा क्रोध से क्यों डरता है? इसलिए क्योंकि वो साधु है, और साधु जानता है कि मेरा क्रोध बहुत खतरनाक है। तुम लोगों का क्रोध कितना खतरनाक है? तुम्हारा क्रोध ज्यादा खतरनाक नहीं है। तुम्हारा क्रोध तो इतना सरल है कि अपनी सिर फोड़ोगे और क्या करोगे। 90% क्रोध में अपनी सिर फोड़ते हैं, जैसे महिलाएं अपने सिर दीवार में फोड़ने लग जाते हैं, ऐसे ही करने लग जाते हैं। चलो निपट गया, खुद का क्रोध करके ही तो सिर फोड़ रहा है। और ज्यादा होगा तो घर में कोई टीवी उठा के फेंक देगा। पुरुष का क्रोध होगा तो वो ज्यादा कुछ क्या करेगा, पत्नी का सिर फोड़ देगा, टीवी उठा के फेंक देगा, माला एक आध कांच की बरनी उठा के फेंक देगी। कांच की बरनी फेंकेगी, स्टील का बर्तन नहीं फेंकेगी, क्योंकि वो फूटेगा नहीं। इसका अर्थ है क्रोध ज्यादा नहीं। यदि 4 चीजें रखी हो उसमें, एक कांच की बरनी रखी है और एक स्टील का बर्तन रखा है, एक लोहे की कोई चीज, आप देखना गुस्सा में आने वाला व्यक्ति बीच की कांच की बरनी उठाएगा। गुस्से वाले को ये कैसे दिख रहा है कि ये कांच है, ये लोहा है, ये स्टील है? कैसे दिख रहा है? लेकिन नहीं, वो कांच की बरनी उठाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है उसका गुस्सा नहीं बनावटी है। उस गुस्से में ज्यादा जोश नहीं, वो फैंसी, वो क्या बोलते, फैंसी ड्रेस, क्या फैंसी ड्रेस करते ना आप, फैंसी ड्रेस कर रहे हो। ये क्रोध का नाटक है, क्योंकि उन्हें 3 में से, और आगे स्टील का बर्तन रखा था, वो नहीं उठा, वो उठाया साहब, क्योंकि वो दिखाना ज्यादा चाहता है, करना कम चाहता, और भड़केगा जम के बरनी को चूर चूर हो जाएगी। यानी वो नाटक ज्यादा कर रहा है, क्रोध इतना ज्यादा नहीं है। यदि सही क्रोध आता तो जो पास में होता वही उठा लेता, स्टील का बर्तन उठा लेता। उसका क्रोध कमजोर है, वो जानता है स्टील का बर्तन फूटेगा ही नहीं, तो सामने समझेगा क्या बिगड़ गया, क्या कर लिया तूने क्रोध में, ऐसा होता है। शराबियों को इतनी शराब चढ़ती नहीं है, बोतल हाथ में लेते ही झूमने लगता है। भाई अंदर तो जाने दे, पहले हलक से नीचे तो उतरने दे, लेकिन बस वो झूमने लगता, मुंह में देते ही झूमता है। और कितनी बोतल पड़ा दो, पुलिस वाला दिख जाए तो बिल्कुल सीधे चलने लग जाता है। इसका अर्थ है नाटक। तो ग्रस्त 90% तो क्रोध आता है, लेकिन उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। टीवी फोड़ देगा, कमरे में कोई चीज फोड़ देगा, बस इतना करेगा। बाहर जाएगा तो किसी से जिसका दुश्मनी है उससे सिर फोड़ाएगा, उसका मर्डर कर देगा। चलो इससे ज्यादा और क्या कर लोगे जिससे दुश्मनी है। यानी ग्रस्त का क्रोध कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका प्रतिफल एक व्यक्ति की जान ले सकता है। वो दूसरों से बोलेगा ही नहीं। 100 लोग खड़े होंगे, वो किसी से नहीं बोलेगा हमें तो उसको मारना है, सबको हटाता जाएगा। लेकिन साधु का क्रोध बहुत खतरनाक है। साधु सबसे ज्यादा डरता है कि भगवान मुझे क्रोध ना आ जाए। सबसे पहले सावधान किया है, मान माया और लोभ को बाद में रखा। समय सार में कर्ता अधिकार में क्रोध, मूलाचार में क्रोध। सबसे ज्यादा साधु से कहा क्रोध, इसको क्रोध ना आ जाए। और आपसे भी मेरा कहना है, बस क्रोध साधु को मत आने देना। सच्चा साधु है, खोटे मोटे साधुओं से मत डरना। हाँ नहीं, खोटे मोटे साधु क्रोध करें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा,
बोले साहब छोड़ दो, मेरे घर में एक नौला रहता है। यदि कोई तुमसे कहे कोई साधु ऐसा है, पहले तो देख लेना खोटा साधु है कि चोखा है। शीतलाचार्य खोटा साधु है, साधुता है ही नहीं। और वो कहे ध्यान रखना मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा। दूसरे को बोला छोड़ दो, मेरे घर में एक नौला रहता है। नौला का अर्थ क्या है? जहाँ नौला है वहाँ सांप जाएगा। बिच्छू छोड़ दूंगा। उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ केकड़े बहुत हैं। केकड़ा और बिच्छू, बिच्छू हारता है, केकड़ा जीतता है, क्योंकि बिच्छू के पास एक डंक होता है, केकड़े के पास वो दोनों तरफ से दबोच लेता है। केकड़ा बिच्छू से जीत नहीं सकता, बिच्छू जीत नहीं सकता केकड़े से, और केकड़ा पकड़ के बिच्छू खा जाता है, जैसे नौला सांप को खा जाता है। तो कहना महाराज जी मेरे घर में केकड़े बहुत है, मैं कबूतर बना दूंगा, उड़ा दूंगा तुम्हें, तुमने मेरी बात नहीं। तो धीरे से कह देना महाराज जी मैं जिस गुरु का चेला हूं वे गुरु कबूतर से मनुष्य बना देते, कोई डर नहीं है। हाँ, यदि कोई साधु ने किसी को कबूतर बना रहा हो तो करके मेरे पास आ जाना रे, मेरे गुरु ने कबूतर से इंसान बनाना सिखाया है और तुम्हारे गुरु ने मनुष्य को कबूतर बनाना सिखाया। कभी नहीं डरना। बनावटी नकली पहले पहचान कर लेना, गुरु यदि सही है, साधु यदि निर्दोष है, तुम्हारी दृष्टि में वो साधु है, तुम्हारी दृष्टि कह रहा हो, अभी दुनिया से पूछने की जरूरत है। तुम्हारी दृष्टि में यदि आ रहा है कि साधु है, बस तुम एक ही जिंदगी में प्रयास करना, कभी तुम्हारे निमित्त से उस साधु को क्रोध ना आ जाए। पहला, बहुत चीजें बताऊंगा मैं, क्रोध नहीं आ जाए पहले ये। और साधु के लिए मैं कह रहा हूं, जनवाणी कह रही है, हे साधु तू और कसाएं जीत पाए या न जीत पाए, लेकिन क्रोध को जरूर जीत लेना। क्यों? क्योंकि तेरा क्रोध खतरनाक है। गृहस्थों का बोले उनका कोई बात नहीं, चलता है। उनके क्रोध में मात्र एक व्यक्ति का नुकसान होगा, तेरा क्रोध ऐसा भड़केगा कि दुश्मन को ही नहीं मिटाएगा, अपनों को भी मिटा देगा, 12 योजन को नाश कर देगा। देखो साधु का क्रोध, यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आता तो राजकुमारों ने पत्थर मारे थे तो गृहस्थ क्या करता और राजकुमारों को मार देता। लेकिन साधु को क्रोध आया तो उसमें राजकुमारों का ही नाश हुआ कि निरपराधी द्वारिका का भी नाश हुआ। निरपराधी द्वारिका, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, कितने साधु जल गए, कितनी आरिकाएं जल गई, कितने साध्वी जल गए, कितने मंदिर नाश हो गए, कितने सज्जन बन गए, देवकी जैसे, वसुदेव वासुदेव जैसे, क्या कितना सारे दुनिया, क्या तमाशा है, सज्जन जल गए। ये भी अभी खोज का विषय बना है, इतने सालों से खोज रहा हूं। तीर्थंकर के माता पिता नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ गायब हैं। हाँ, जब कोई चीज प्रलय होता ना तो तुम गिनती, ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई, ये चीज कहाँ गई? तो वासुदेव देवकी तो मिल गई, लेकिन समुद्र विजय नहीं मिले, जो नेमिनाथ भगवान के पिताजी, वे उसी द्वारका में जल गए या उसके पहले मरण को प्राप्त हो गए या दीक्षा ले ली, कोई अता पता नहीं, अभी तक नहीं मिली वो लाश। ना जीवित मिले ना मुर्दा ना मुनि में मिले ही नहीं रहे कहीं। बहुत शास्त्र में खोज रहा हूं कि जिस समय द्वारका में आग्नि लगी उस समय समुद्र विजय माता जो वामा देवी, नहीं दूसरी है माता, वो माता नेमिनाथ भगवान की, वो माता कहाँ है, किस रूप में है? अब बोलो, एक साधु के क्रोध ने कितने निरपराधियों को मार दिया। इसलिए कहा गया साधु को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। साधु का क्रोध जब आता है तो कुछ नहीं, वो आग के समान हरे पेड़ों को भी जला देता है, सज्जनों को भी जला देता है। इसलिए सबसे पहले साधु को साधना से कहा तुम क्रोध को जीतो, उसके बाद जाकर के गृहस्थ के लिए बात अलग है, क्योंकि समर्थवान है,
शक्तिमान है, सिद्धियां हैं, तेजस रिद्धि प्रकट कर ली है, क्योंकि शक्तिमान है ना साधु, और कोई कारण नहीं है। साधु का क्रोध शक्तिमान है। एक कमजोर व्यक्ति मुक्का मारेगा और एक बलजोर मारेगा, अंतर रहेगा कि नहीं? साधु वो कमजोर आदमी है जिसके एक आंख लाल करने पर 12 योजन की धरती जल जाएगी, जीव जंतु जल जाएंगे, एक भी नहीं बचने वाला। इसलिए साधु सम्यक दृष्टि होते ही, बहुत गजब का सिद्धांत। जैन सिद्धांतों के जब रहस्य समझते हैं तो मैं तो अकेले में बैठा बैठा उछलता रहता हूं। इतना विवेक सम्यक दर्शन में सारे दुनिया के दर्शनकारों ने आस्तिक को आगे रखा। तुम्हारी पहले देव शायद गुरु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, तब आगे बात करें। जैन दर्शन कहता नहीं, हमें श्रद्धा नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि से पूछा प्रसम भाव है कि नहीं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। आस्तिक को कहाँ रखा? चौथे नंबर पर। पहले ये बताओ प्रसम भाव है कि नहीं, क्षमता भाव है कि नहीं, तुम्हारी क्रोध अग्नि कितनी प्रज्वलित है। यदि तुम्हारा समता भाव नहीं है तो आगे के पेपर देने से कोई फायदा नहीं है, पहले पेपर में फेल हो। यानी सम्यक दृष्टि से भी शुरुआत की तो प्रसम भाव से की। मुनिराज को भी जहां भी शुरुआत की अहिंसा धर्म से की। अहिंसा का अर्थ भी दया है। मरण के समय सबसे पहले कहलवाया क्षमा, खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में हो। गजब। ये नहीं पूछा तुमसे उनसे कि ये बताओ, पहले एक शब्द बोलने के और कुछ भी नहीं बोला। तुम्हारे व्रत कैसे पाले हैं, तुम कैसे व्रत पाल रहे हो, तुम क्या त्याग कर पाओगे, क्या नहीं कर, ये सब चीज़ें बाद में। पहला प्रश्न पूछते हैं संलेखना के समय, क्या तुम सबसे क्षमा मांग सकते हो? बहुत कठिन है। क्या सबको क्षमा कर सकते हो? बहुत कठिन है। ये करना फिर भी सरल है, मैं सब त्याग कर दूंगा, अन्न जल त्याग कर दूंगा, सब कर लूंगा। जैन दर्शन कहता है ये नहीं पूछ रहा हूं, क्षमा मांग सकोगे, क्षमा कर सकोगे। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सव्वे जीवा खमंत में मैत्य में सब भूदेशु वैरम मध्यम न कैण। संलेखना के कुछ भी नहीं कर पाया यदि साधु, इतना अकेला बोल दिया, उसकी समाधि मान ली जाती। प्रतिक्रमण करते समय पूर्व भूमिका जैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे उन्होंने बोले मैं जीवे प्रमाद जनता पर पापेश चैन द्वारा, पर तुरंत कहते हैं ये सब चीज़ें बाद में बोलना, पहले खम्मामि जीवाणाम। अभी प्रतिक्रमण शुरू नहीं हुआ, प्रतिक्रमण भक्ति का काय स्वर्ग नहीं हुआ, पहले। यानी सबसे ज़्यादा ये बहुत कठिन महानुभाव आ ही जाता है थोड़ी थोड़ी बातों पर। मुनिराज को, तुम्हें सबको आता है। ये बात का सबसे समर्थवान है, समर्थवान की चर्चा कर रहा हूं। दूसरा प्रसंग बता देता हूं इसी प्रसंग में, वो अपन कृष्ण जी का प्रसंग अभी चलाता हूं। समर्थवान को के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना कि वो रो पड़े। दूसरा, समर्थवान के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना कि उसको क्रोध आ जाए, क्योंकि वो तुमसे अधिक समर्थ है। पहले तो देख लेना तुमसे अधिक समर्थ है कि नहीं। कमजोर पे अभी क्रोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, तुमसे ज्यादा समर्थ है, उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिससे उसको क्रोध आ जाए। और समर्थवान व्यक्ति को सावधान रहना है, तुम्हें सब कुछ करना है लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारे दुश्मन को ही नहीं मिटाएगा, दुर्जन को ही नहीं मिटाएगा, सज्जन को भी मिटा देगा, सज्जन को भी मिटा देगा। अब दूसरा प्रसंग, जो तुमसे समर्थ हो, तुमसे अधिक गुणवान हो, तुम उसके साथ कोई ऐसा हरकत मत करना
कि वो रो पड़े। समर्थवान के आंसू तुम्हारे 100 भाव भस्म कर देंगे, 100 भाव भस्म कर देंगे। कभी आंसुओं को, समर्थवान के आंसू तुम्हारे द्वारा ना आ जाए। कई बार समर्थ रो पड़ता है। समर्थवान को रोने मत देना। समर्थवान यदि कोई याचना करे तो एक भिखारी को धुतकार देना, एक भिखारी को धुतकार देना, एक कमजोर को दरवाजे से निकाल देना। लेकिन समर्थवान व्यक्ति यदि तुमसे कोई याचना करे, महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उसको खाली हाथ मत लौटाना, खाली हाथ मत लौटाना। उसको उदास मत करना, उसको हताश मत करना, क्योंकि समर्थवान तुम्हारे दरवाजे आया है, समर्थवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अब उसके साथ तुम्हारे लिए एक ही नियम लेना है, मैं कोई व्यवहार नहीं करूंगा जिसको रोना पड़े, इसे पश्चाताप करना पड़े, इसे उदासीन होना पड़े और इसे खाली हाथ लौटना पड़े। मत लौटाना, मत लौटाना, मत लौटाना। समर्थवान बहुत सारे लोग होते हैं, हर क्षेत्र में समर्थवान है। कभी भगवान तुम्हारे सामने आ जाए और तुम भगवान के सामने पहुंचो, इसलिए कहा जाता खाली हाथ मत जाना। भगवान, गुरु, राजा ये समर्थवान है, अपने गार्जियन, सब कुछ। इनके सामने कभी ये अपने सामने कोई अपेक्षा रखते हो, जैसे मंदिर की अपेक्षा है कि तुम पुंज चढ़ा के दर्शन करो, तो पुंज चढ़ा के ही करना। गुरु कभी तुम्हारे दरवाजे आए, ऐसा ना हो जाए, मैं तो बार बार कहता हूँ, तुम्हारे नगरों में जब गुरु आ जाए तो ऐसा ना हो जाए कि महाराज दरवाजे से निकल जाए और तुम पड़गहान ना कर पाओ। पड़गहान ना कर, ये सबसे बड़ा अभिशाप है कि गुरु हार चढ़िया के निकला, हार चाह रहा है और तुम हार नहीं दे पाए। कम से कम देने को तो खड़े हो, वो लेवे या ना लेवे। इसलिए श्रावक को कहा गया, प्रतिदिन जब साधु नगर में हो, पता नहीं किस गली से निकल जाए, और मेरे दरवाजे से गुरु निकला और आहार के लिए निकला और मैं उनको पड़गहान नहीं कर पाया, नमोस्तु नहीं कह पाया, समझ लेना तुमने बहुत बड़ी भूल की है। बहुत बड़ा तुम्हारा साधु आदमी जो चीज चाहिए हो तुम देने में समर्थ हो, और साधु लेने निकला और नहीं दे पाए और तुम्हारे दरवाजे से निकल गया, ना जाने उसी समय तुम्हारा कितना पुण्य भस्म हो गया, भस्म हो गया। जिंदगी भर का कराया हुआ पुण्य भस्म हो गया, क्योंकि समर्थवान सामने से निकला था। तुम जैन थे, तुम समर्थ थे, फिर भी तुम किसी कारण से नहीं दे पाए। इसलिए जैनियों को कहा, महाराज आवे या नहीं आवे, एक चौके में साधु हार करता है, हजारों क्यों खड़े होते। यही साधु आवे या नहीं आवे, मुझे अपना पुण्य क्षय नहीं करना है, मैं पड़गहान के लिए देने के लिए तैयार हूं। अब साधु नहीं लेवे, वो साधु की बात जाने। साधु नहीं लेगा, इससे साधु का कुछ नहीं बिगड़ता। श्रावक नहीं देगा और सच्चा साधु है, कोई तुमसे कसाय भाव नहीं है, कोई तुमसे बैर भाव नहीं है, तुमसे ले सकता है, पूरी संभावना लेने, फिर नहीं दे पा रहे। अब साधु लेते ही नहीं है। साधु को कोई कसाय भाव है, साधु के मन में कोई भाव है तो बात अलग है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि साधु लेगा, ले सकता है, फिर आप पड़गहान खड़े नहीं हो पाए। बहुत बड़ी गलती आपने कर दी महानुभाव। आपके नगर में साधु हो और वो जो चीज चाहता है वो तुम नहीं दे पाए, तो आप अपनी दरिद्रता का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कितना भी धन दौलत कर लोगे, कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे, क्योंकि सच्चे साधु तुम्हारे दरवाजे आया है, सच्चे साधु के साथ। इसलिए सबसे पहले ये देख लो, इसी प्रकार तुम्हारे माता पिता, इसी प्रकार तुम्हारे और कोई भी जो समर्थ हो, जो समर्थ हो तुमसे ज्यादा हो, उनके लिए कभी नहीं रुलाना, नहीं उनको। ऐसी कोई हरकत मत करना कि रो पड़े, ऐसा कोई व्यवहार मत करना कि वो उदासीन हो जाएं, अपेक्षा लेके आए और वो खाली हाथ लौट जाए, ये मत करना।
दूसरा, जो तुमसे समर्थमान हो उनका अपमान नहीं करना, मत करना अपमान। जैनागम में सबसे पहले कहा अपमान मत करना। कैसे भी करना हो, तुम कितना ही मानी हो, कितने ही अहंकारी हो, तुमसे अधिक समर्थ है व्यक्ति तो उसका अपमान मत करना। गुणों में समर्थ है, ताकत में समर्थ है, धन में समर्थ है, किसी भी क्षेत्र में समर्थ है, उसका अपमान नहीं करना। डाकू गुंडागर्दी में समर्थ है तो भी मैं कह रहा हूं, डाकू है, गुंडा है, तुमसे ज्यादा समर्थ रखता है, उसको कभी अपमान मत करना, उसका अपमान मत करना, क्योंकि वो समर्थ है, 1 मिनट में तुम्हें सब कुछ मिटा डालेगा, उसका अपमान मत करना। और गुणवान है तो उसका तो करना ही नहीं। तीसरी बात, चौथी बात है, समर्थवान व्यक्ति से कोई लोभ मत करना, मायाचारी। समर्थवान व्यक्ति से मायाचारी मत करना। असमर्थ से कर लेना, कमजोर से कर लेना, छोटे से कर लेना, लेकिन जो तुमसे अधिक समर्थवान हो उससे कभी छल कपट मत करना। जिस दिन तुम्हारा छल कपट उजागर हो जाएगा, वो समर्थ है, तुम्हें मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। उससे कभी छल कपट मत करना। पुराण ग्रंथों में देखो, जब ने जिस व्यक्ति ने समर्थवान से छल कपट किया, अंत में वो धराशायी हो गया। महाभारत में देख लेना, समर्थवान से छल कपट नहीं करना। फिर अंतिम बात है, समर्थवान से कभी लोभ नहीं करना। समर्थवान से कभी ये भाव मत करना, इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, कभी भूल से नहीं करना। इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, वो भगवान भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी राजा भी हो। एक अपेक्षा छोड़ दो, समर्थवान से मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसा लोभ मत करना, मत करना, क्योंकि समर्थवान का दिया हुआ हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा। ये तो हुआ नकारात्मक। अब समर्थवान के साथ क्या करना? गुणिशु प्रमोदम, उसको देखते ही, जो तुमसे ज्यादा समर्थ है उसको देख करके तुम्हें प्रमोद भाव करना है, आह्लाद भाव आना। उसको देखते ही तुम्हारे मन में एकदम आह्लाद आना चाहिए, रिस्पेक्ट आना चाहिए। दूसरा, उसको देखते ही तुरंत विनय करो, यथायोग, जिस ढंग का है बिना विनय। समर्थवान आया है, उठ के खड़े हो जाओ। समर्थवान आया है, जो जिसके योग्य हो, समर्थवान आया है, विनय करने से पॉजिटिव, चूकना नहीं। तुमसे समर्थ है, उसके सामने सरल और सहज बन जाना, एकदम सरल सहज बन जाना। और जब तुम्हारे सामने कोई समर्थ आवे तो खाली हाथ मत लौटाना, कुछ ना कुछ दे करके लौटाना। दोनों बातें समझ ली ना? कभी लेने का भाव तो करना ही नहीं कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, हमेशा एक ही भाव करना, समर्थवान मेरे सामने खड़ा है, समर्थवान मेरे सामने आया है, इसे मुझे कुछ ना कुछ देना है। बस क्या देना है मैं ये नहीं कह रहा हूं, बस देना है हमें। उसकी इच्छानुसार दे सको तो तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सको तो फिर तुम्हें वो वरदान मिलेगा, बिना मांगे वो वरदान मिलेगा, जन्म जन्म सुधर जाएंगे। समर्थवान की यदि इच्छा पूरी हो गई, जो तुमसे समर्थ है, और उस इच्छा पूर्ति के बाद उसको एक आनंद आया, लो ये दुआ तुम्हें 100 भाव तक फलदायी होगी। क्योंकि समर्थवान जब खुश होता है, वही वाली बात, समर्थवान व्यक्ति जब नाराज होता है तो 12 योजन भस्म हो जाते हैं सब, और समर्थवान जब खुश होता है तो 12 योजन में सुभिक्ष हो जाता है। ये भी ध्यान, 12 योजन सुभिक्ष होता है, दुर्जनों को भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि समर्थवान। इसलिए हो सके जो तुमसे समर्थवान है, गुणवान है,
जो तुम्हारा गार्जियन है उसको जैसे बने तैसे उसकी इच्छा को समझो, वो क्या चाहता है, और यदि हमने उसकी इच्छा पूरी कर दी तो समर्थ है व्यक्ति। वो समर्थ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकता, सब कुछ कर सकता है। हाँ, गजभूमि विदानम, यदि राजा खुश हो जाए तो गजभूमि दानम, गजभूमि दान दे सकता, कुछ भी दे सकता। कहने का अर्थ है कि आपसे जो अधिक समर्थवान है, गुणवान है, उसका सबसे पहले एक ही बात जानो, इनकी कोई इच्छा है क्या? यदि इच्छा है तो पूरी करो। उस इच्छा पूरी करने में तो मिटना पड़े तो मिट जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने आनंद आ गया, उसको खुश हो गया, तो पता नहीं तुम्हारे 100 स्वभाव संभाल लेगा। खुश रखो अपने समर्थवान को, अपने से अधिक शक्तिमान को खुश रखो, सदा सदा खुश रखो, जैसे बने तैसे खुश रखो। यदि ये नहीं बन सके तो कम से कम आप अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ उसे देना, कुछ ना कुछ देना। समर्थवान के लिए बिना दिए नहीं। सुदामा के कच्चे चावल चलेंगे। आज तक कभी नहीं सुना कि कृष्ण जी सुदामा को कलेवा लाए हैं। हमेशा यही सुना है सुदामा कृष्ण के लिए कच्चे चावल लाए हैं। गरीब कौन था? बोल भाई, गरीब कौन था? सुदामा। परेशान कौन था? सुदामा। कृष्ण जी समर्थ थे ना, शक्तिमान थे ना, फिर भी कायदा से एक प्रसंग बताओ जहां कृष्ण जी सुदामा को कुछ लेके गए हो। लेकिन चावल से, अब हमारी शक्ति कुछ है ही नहीं, हम नहीं कर सकते अपने शक्तिमान की इच्छा पूरी, तो आपके पास जो है खाली हाथ मत लौटने देना, जो है वो दे देना। सूखे कच्चे चावल हैं वही चला देना, सबरी के जूठे बेर हैं जूठे रख देना, लेकिन देना, खाली नहीं जा पाए। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो दरिया के बेर हैं, दरिया के बेर, और कुछ है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, चलेगा, खाली मत जाने देना। दरवाजे पे आया है समर्थवान व्यक्ति, शक्तिमान व्यक्ति आए हैं, क्या दूं रामचंद्र जी के लिए? दरवाजे आए, झोपड़ी पे जूठे बेर रखे, चलेगा? दो। क्या दूं? समर्थवान कृष्ण जी सामने खड़े हैं, कच्चे चावल दो, खाली मत जाने देना, खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ देना। धन नहीं हो तो मन देना, मन नहीं हो तो कम से कम वचनों से तो 2 शब्द उनकी प्रशंसा में बोल देना, ये भी देना कहलाता है। पहला तो मन दे देना, यानी समर्पण कर देना उनके चरणों में। मैं तुम्हारा बहुत भाग, आज मेरे अवभाग्य हैं, मन में आह्लाद भाव। जब धन तो है नहीं, चावल भी नहीं है, अब एक आह्लाद भाव देख करके मन में इतना आह्लाद भाव करो, वो मन दे दिया तुमने। वचन देना है, वचन दे दो, 2 शब्द उनकी प्रशंसा में बोल दो, उनकी स्तुति कर लो, गुणानुवाद कर लो। अब काया कैसे दें? काया को कह दो, ये काया, ये शरीर आपके चरणों की धूल है। उनके चरणों को छूना क्या है? ये चरणों को छूना क्या? काया को समर्पित कर दिया। मेरी ये काया आपके चरणों में समर्पित है, मैं चरणों की धूल हूं आपकी। गंधोदक लगाना क्या है? चरणों की रज लगाना क्या है? अपनी, हमारे पास तो और कुछ नहीं था, ये काया है, ये काया ही मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पहले के लोग राजस्थान में, मेवाड़ में, कोई भी बड़ा आदमी आ जाए पगड़ी उतार के रख देते हैं। मेरे पास और तो कुछ है नहीं, पगड़ी आने मेरी जो सारी इज्जत थी, वो इज्जत भी मैंने आपके चरणों में रख दी, क्योंकि आप इज्जत से भी बड़े हैं। बहुत मैंने सोचा कि पगड़ी क्यों रखते थे? पगड़ी इज्जत मानी जाती थी, और जो हमारे सामने खड़ा है वो इज्जत से भी बड़ा है। यदि ये खुश हो गया
तो ये जो इज्जत मैंने जिंदगी भर कमाई है, इसके साथ मेरा नाम जुड़ गया, तो फिर ये इज्जत नहीं, इससे कई गुनी इज्जत आ जाएगी। इसलिए वो पगड़ी रखता है। ये पगड़ी में क्या इज्जत है? यदि ये खुश हो गए तो हमारी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी, इनके साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा, मेरी बहुत बड़ी इज्जत है। इसलिए वो पगड़ी रख देते। चरणों में सिर ही क्यों झुकाया जाता है? क्योंकि सिर सबसे ऊंचा है, मान का प्रतीक है, इसी को झुका दिया। लो मैं इस चरण को, इस सिर को झुकाता हूं, काया झुका दी। पर करना, क्योंकि उनके समर्थ के बाद समर्थ सोए। आज दुनिया में जो कुछ भी किसी को हासिल होना है, समर्थवान से ही मिलना है। इसलिए ये पॉजिटिव देना है समर्थवान से, लेना का भाव नहीं करना। मिलेगा जो मिले, भाव नहीं करना, परिणाम नहीं करना। जो मिलेगा वो भगवान बताएगा बाद में। सुदामा लेके गए, लेकिन वहां लेके कुछ नहीं आए। लेके चावल गए थे कम से कम एक पोटली में, लेकिन लेकर के कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। कृष्ण जी ने सुदामा के साथ, मुझे समझ में नहीं आई, आप रिश्तेदारों में जाते हो तो यहाँ से डिब्बा भर के कुछ ले जाते मिठाई, तो वहाँ से भी भर देता है। वो देख के भरता है, जिस क्वालिटी की तुम लाए थे उसी क्वालिटी की वो भी भर देता है। लेकिन कृष्ण जी ने तो ये भी नहीं किया। कम से कम वो चावल लेकर के आए थे, तो सुदामा जब जा रहे थे उस पोटली में कम से कम चावल तो बांध देते। क्या कृष्ण जी के पास चावल भी नहीं थे? अरे हीरा मोती बांधना चाहिए कायदा से, चावल लाए थे, हीरा बांध देते, लेकिन कुछ नहीं। जो रानियों ने दिया था वो भी उतरवा दिया सब, जैसे आए थे वैसे ही विदा कर दिया। देखो कैसी नीति है बड़ों की। छोटा कम से कम चावल लेके आया, बड़ों के पास जा रहे हो। सुदामा की पत्नी ने कहा, अरे द्वारकाधीश कुछ तो लेके जाओ, ये मुट्ठी भर चावल। लेकिन कृष्ण ने नहीं सोचा कि मैं सुदामा को क्या लेके भेजूं। कृष्ण की पत्नियों ने, रानियों ने सोचा था, लेकिन कृष्ण ने एक नहीं बोले, नहीं कुछ नहीं, सब वापस करो, भेज दिया। लेकिन वो लाया, तुमने साथ में भेज दिया, ये तो व्यवहार है, ये तो ब्याईजीगिरी है, ये तो व्यापार है। बड़े आदमी मुट्ठी भर लेते हैं, दरिया भर लौटाते हैं। अब वो जितना वो देना चाहते थे वो तो सुदामा के गमछे में नहीं बनता, गमछे में नहीं बनता। एक मुट्ठी चावल के बदले वो जो देना चाहते थे वो तो उनके गमछे में नहीं बनता, वो तो उठा ही नहीं पाते, इतना वजनदार दे रहे थे। तो उनके साथ तो कुछ नहीं दिया, और उसके पहले ही नौकरों से सब इतना भिजवा दिया, इतना भिजवा दिया कि सुदामा अपनी झोपड़ी को पहचानने में भूल गए, क्योंकि वो झोपड़ी हवेली में बदल गई थी। इसलिए बड़े सामने से तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तुम यही कहोगे मैं तो लेके गया था, कृष्ण जी में इतना व्यवहार नहीं। सुदामा बुदबुदा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। ये कन्हैया इतनी अकल नहीं, इतना बड़ा तीन खंड का अधिपति बन गया। अरे चावल दिए थे, चावल ही बांध के लौटा देता। हमें पत्नी से क्या कहूंगा कि खाली हाथ आ गया, कुछ तो दे देता। कायदा से सोचा था कि चावल के बदले डायमंड बांध देगा, कुछ नहीं दिया। लेकिन घर जाके जब देखते हैं सब कुछ बदला हुआ था। बड़े आदमी प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं देंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं देंगे, मुंह से कुछ भी नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे लो तुमने इतना दिया है मैं इतना देता हूं, हाथ से उठा के नहीं देंगे। पता नहीं किस दरवाजे से वो भेज देंगे, तुम देखते रह जाओगे कि ये भेजा किसने है। तुम्हारा तो नाम होगा, 5 रुपया देते हो तो रसीद कटाते हो, और प्रभु जब देता है तो पता भी नहीं चलने देता कि ये मेरे भगवान ने दिया है, पता ही नहीं चलने देता। इसलिए तुम उससे कोई मांगने की चिंता मत करना, लोभ नहीं करना। तुम तो एक बनाओ, जब भी मेरा कोई समर्थवान व्यक्ति आएगा हम उसको कुछ ना कुछ देंगे, जो है वो दे दो, उसको खुश करो। बस खुश करना है तुम्हें, खुश करना है।
कृष्ण जी यहीं तो हो गए, इतनी गरीबी में भी मेरे पास चावल भेज दिए, इतनी गरीबी में भी कैसे बचाया होगा एक एक दाना, कैसे बचाया होगा एक एक दाना। जहां पेट भर खाने को नहीं है वहां दाना बचाने के लिए चमत्कार वहीं होता है। लोग मेरे से कई बार कहते, महाराज आप हर चीज में दान की बात करते, गरीबों की चिंता क्यों नहीं करते? अरे भैया मुझे गरीबों का ही दान चाहिए है, क्योंकि मैं गरीबों का ही दान चाहिए। अमीर को फिर भी मैं फोकट में काम करा देता हूं, गरीब को नहीं बकसता। मैं तो देखे रहता हूं कौन सबसे ज्यादा गरीब है इसको अभिषेक मत करने देना। मेरी नीति अलग है, क्योंकि मैं गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा हूं, गरीबों का बहुत वफादार, उनका हित चिंतक हूं। और जो गरीबों पर दया करते हैं, महाराज अमीरों को मत करने दो, इनसे जम के लो बोलिया, गरीबों को छोड़ दो, मैं तो नहीं दूंगा अपनी जिंदगी में तो नहीं। जिस दिन गरीबों से मेरी दुश्मनी हो जाएगी उस दिन कराऊंगा। मुझे तो चाहिए गरीब के पास से दान, हर गरीब का दान चाहिए मुझे। हर गरीब दान देना सीख जाए, हर गरीब जिसके खाने को नहीं है वो भी दान देवे, एक कौड़ी है वो भी दान देवे। और जिस दिन मेरी ये भावना सफल हो जाएगी उस दिन संसार में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। तुम गरीबों पर दया करते हो, अरे गरीब महाराज जी इस बेचारे को बर्बाद हो जाएगा, वो अभी और गरीब है और गरीब हो जाएगा, उसको देने दो। एक चावल तो है ना उसके पास, एक चावल तो है ना उसके पास, देने दो। मेरे गुरु ने सदा यही संस्कार दिया। एक संस्मरण सुनाया करते ना हम, कि एक गरीब इतना गरीब था तो आचार्य सिंह ने उसको कोई मंत्र नहीं दिया, तंत्र नहीं दिया। हम लोग जब छोटे छोटे थे, नई संघ में आए थे, आचार्य सिंह जिसके पास खाने को नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी कहानी कई बार सुना चुका हूं। अंत में आचार्य सिंह ने कहा, थोड़ा थोड़ा, कुछ भी नहीं, खाने को नहीं, मरने को तैयार हैं, खाने को नहीं, मजदूरी मिल नहीं रही, कुछ नहीं मिल रहा उसको। तो हमने सोचा आचार्य सिंह बात ले जाएंगे। मैं नहीं नेतागिरी की थी वकालत, मैं ले गए आचार्य भाई, आचार्य सिंह ऐसी ऐसी परेशानी है, ये मरने जा रहे हैं गरीबी के कारण, कुछ भी खाने पीने नहीं है इनके पास। तो आचार्य सिंह का, तुम क्यों बोल रहे हो, उनको बोलने दो ना। हाँ महाराज जी, जो छुल्लक जी कह रहे हैं वो सही, मैं छुल्लक था उस समय। महाराज जी यही ऐसी मेरी हालत ऐसी है, मैंने सब बता दी महाराज को, ऐसे ऐसे। अच्छा परेशान हो, अब देखो गरीबी, खाने को नहीं, मेरे मजदूरी नहीं मिल रही, महाराज कहीं नौकरी लगा दो, मैं सब करने को तैयार हूं, अब कुछ नहीं मिल रहा तो अब मरने को तैयार हो। हमने सोचा कि आचार्य सिंह आशीर्वाद दे देंगे, कहीं तीर्थ क्षेत्रों पर कहीं भी इतने भगत लोग हैं, कहीं नौकरी लगवा देंगे। चलो सेठ लोग सब बैठे हुए थे, उनसे कुछ सहायता करा देंगे, है सब लोग थोड़ी थोड़ी इनकी सहायता करो रे। और आचार्य सिंह कहते हो कौन नहीं करता, सब कर देते। कुछ नहीं किया, ना तो आशीर्वाद दिया, हाथ ही नहीं उठा, कोई ना मंत्र गंडा ताबीज दिया, कुछ नहीं बताया। और ना सेठ लोगों से कहा, क्या बोलते आचार्य सिंह, सब ठीक हो जाएगा, अब हाथ उठा रहे, सब ठीक हो जाएगा, एक बात मानना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो। वो जो तुम्हारा 11-11 का करंट होता है ना, वो तो कम लगता है करंट, और मुझे जो करंट लगा, ओहो, मैंने कही ये साधु है, संत हृदय नवनीत समाना, बड़े कोमल होते हैं, ये तो मरे को मार रहे। जिसके पास खाने को नहीं करे दान दो, अब तो मरे को मारना है कि नहीं। गरीबों से जब भी हम दान कहते, कई लोग देखो गुस्सा आता, महाराज जी उन गरीब को क्यों मार रहे हो। यही तो बात है, हमें भी ऐसी गुस्सा आया था जैसे आप लोगों को आता है। महाराज गरीब कैसे करेंगे, ये विधान में कैसे बैठेंगे, पंचाणम कैसे बैठेंगे, कभी शांति धारा आपके हम उसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। गरीब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते, ऐसे ही मैं भी था, मैं भी जब यही गुस्सा आया था, बल्कि ये कोई तरीका है।
और वो पट्टा हमारा तो मन गड़ गया। और हम लोगों ने तो फिर 1:30 बजे स्वाध्याय होता था, तबाड़ तोड़ प्रश्न किए हम लोगों ने। साधु को कैसा होना चाहिए, दान किससे दिलाना चाहिए, खाने को नहीं हो तो क्या दान देवे, डाका डाल के दान देवे क्या, कैसे दान। आचार्य ने कहा आज ये लोग बिना मौसम के कैसे बरस रहे हैं। फिर सारी बात बताई, आचार्य से समझाया। और उस व्यक्ति की, भले आदमी की देखो, उसने जी कह दिया। मैंने पागल मरेगा तू, तेरे पास है क्या नहीं, तुझने जी कह दिया। इतना ही बोल दे महाराज जी, होता तो आपके पास क्यों आता। लेकिन वो पट्टा बता नहीं। मैंने कहा इसकी गरीबी से दिमाग खराब हो गया है। अरे तुरंत बोल दे बे, आप होते तो क्या करते, फट महाराज जी है ही नहीं। 90% गरीब यही बोलेंगे, 90% लोग यही बोलेंगे। यदि गुरु के मुख से निकल गया तो पहला महाराज जी मेरे पास है ही नहीं। 90% कह रहा हूं, एक ही शब्द है मेरे पास है ही नहीं, जी शब्द नहीं निकलेगा। खोज लेना, कभी साधु के मुख से तुम्हारी असमर्थता में कोई बात निकल जाए तो जी निकलेगा या अपनी बात बताओगे। बहुत कठिन। जी निकलना बहुत कठिन। असमर्थ हो तुम, नहीं है तुम्हारी शक्ति, लेकिन गुरु के मुख से निकल गया तो उस समय तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा। असमर्थता की रामायण गाओगे या जी कह के चले जाओगे। असमर्थ हो तुम, बिल्कुल तुम्हारी शक्ति नहीं है, और ऐसी बात कह दी तो असमर्थता की रामायण गाओगे या जी कह दोगे। 90% असमर्थता की रामायण गाएंगे। बस यही तुम्हारी परीक्षा है। समर्थ होकर के जी तो सबको कह देते हैं। जो कार्य तुम करने में समर्थ हो वो यदि बड़ों ने बताया तो दुनिया कर लेती है, लेकिन जो तुम नहीं कर सकते हो फिर बड़ों ने कहा और जी निकल जाए, बस यहीं से शुरुआत होती है भक्ति। पांचाली जानता था कि मेरे से मेड़ का पानी नहीं रुकेगा, बरसात बहुत तेज है, बहाव तेज है, मैं नन्हा सा हूं, नहीं रुकेगा। गुरु ने कहा पांचाली जाओ खेत का पानी रोको। पहले तुरंत उसको ने कहा गुरुदेव बरसात तो देखो, मेरी हालत तो देखो, अकेले भेज रहे हो। उसने ये नहीं देखा कि मैं समर्थ हूं कि नहीं। इधर गुरु ने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी असमर्थ था, शक्ति से बाहर आदेश मिला था। हम और आप होते तो 100 बहाने बनाते, गुरुजी मेरे बस की बात नहीं, पहले बरसात तो देखो कितनी है, और इतना पानी मैं अकेला कैसे रोक पाऊंगा। आपको सोच के कहना चाहिए, गुरु को 17 सुना देते, लेकिन उसने जी कह दिया। मरेगा आप देखो, वहीं निपटा देता तो बच जाता। जी कह दिया, पहुंच गया, मिट्टी डालने लगा, नहीं डला। गुरु ने पानी रोकने को कहा है, गुरु की आज्ञा का तो पालन होगा। बांध में स्वयं लेट गया। गुरु ने कहा कि गुरु आए, बोले पांचाली कहाँ हो, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। देखा तो मेड़ के यहाँ वो लेटा हुआ था। मर जाते तो, बोले गुरु आज्ञा पे तो मरता। बोले तुमने कहा क्यों नहीं, तुम्हें तुरंत कहना चाहिए था कि नहीं ये काम नहीं हुआ, मैंने एकाएक तुमसे कह दिया। बोले नहीं, आज देखो अमर है, जी कह दिया। एकलव्य से कहा अंगूठा दे दो, थोड़ा तो बट परंतु करता कि साहब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सब कुछ है। गुरु का तो मुंह नहीं खुल पाया पूरा, और अंगूठा चरणों में चढ़ गया। जी कहना बहुत कठिन है। आज भी मुझे वो व्यक्ति याद आता है, उसने जी कह दिया। हम लोग बहुत गुस्सा है, मैंने कि मरेगा ये, कुछ तो है नहीं, जी कह दिया। तुरंत कह दिया महाराज मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये शब्द क्यों नहीं बोला। उसने जी कहा, और आचार्य ने हाँ ठीक है ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। अब बोलो ऐसे गुरु का चेला हूं मैं, और तुम कहते हो गरीबों पर दया करो, तुम कहते हो महाराज गरीबों पर कृपा करो। उस जैसा गरीब तो आज तक मेरे सामने नहीं आया जैसा गरीब आचार्य के पास आया था। आज तक मेरे पास इतना गरीब नहीं आया।
और देखना, हम लोगों को आचार्य सिंह ने फिर समझाया, बहुत सिद्धांत समझाए कि उसकी गरीबी क्यों आई। बीमारी होने के पहले देखो ये बीमारी आई क्यों। इसलिए गरीबी आई कि उसने पहले धन था इसके पास, इसने दान नहीं किया, पापों में खर्च किया, भोग विलासिता में खर्च किया, शराब में, जुआ में, दुनिया भर के पापों में खर्च करने को पैसा था, लेकिन एक कौड़ी भी इसने ना धर्म में किया, ना औषधि में किया, ना किसी को सहायता, कुछ नहीं, ऐसो आराम में खर्च किया। इसका परिणाम है। तो जिसके अभाव में वो बीमार हुआ है वह तत्व बढ़ा दो। यदि शरीर में लोहे तत्व खत्म हुआ है तो क्या करना चाहिए? आयरन बढ़ा दो, आयरन की गोली बढ़ा दो, अनार बढ़ा दो, जो बन खाता है खून बढ़ जाएगा। उसने दान नहीं दिया, इस कारण दरिद्रता हुई, इसके दान की विधि बढ़ा दो। अब मैंने ये थोड़ी कहा है कि इतना लाख रुपया देना है, मैंने ये कहा जो हो अपनी शक्ति प्रमाण दान देना। वो जी का चमत्कार देखो, जी का चमत्कार देखो। समर्थ नहीं था, उसके बाद दान ही नहीं था। जैसे वो यहाँ से निकला तो कुछ श्रावक सेठ लोग बैठे थे, वो जाकर के बाहर पहुंच गए, बोले भैया तुम नौकरी करोगे हमारे यहाँ? क्या कर लोगे? थोड़ा बहुत काम करना। उसको नौकरी मिल गई, परिवार को, सबको अच्छी तरह से, और नौकरी मिलते मिलते वो समर्थ हो गया। आज करोड़ों का व्यापारी है, नाम बताने से मतलब नहीं है, करोड़ों का व्यापारी है वो आज, जिसके पास कुछ नहीं था। जी कहते उसकी किस्मत कोई पूछने वाला नहीं था, तुरंत उसके जी कहने पर, समर्पण पर सब लोग प्रभावित हुए, जिंदगी बदली। 6 महीने बाद जब वो आया, हम लोग मुक्तागिरी चतुर्मास के लिए जा रहे थे, वो बढ़िया कपड़े थे, हट्टे कट्टे थे। अब वो इस बार हम लोगों के पास नहीं आया, अरे अब तो वो डायरेक्ट, हम लोग देखते रहे कि भाई पहले तो तू मेरे पास सोर्स में लाने आया था कि मुझे आचार्य से आशीर्वाद दिला दो, और अब पट्टा हम लोगों की तरफ देखे ही नहीं, मैं बाजू में सामने बैठे थे और देख लिया यही आ रहा है, अब तो सीधा डायरेक्ट। फिर हमने कहा कि पीछा तो करो इसका, आखिर हुआ क्या है इसका। और वो जो उसने कहानी सुनाई तो आचार्य से हम लोग तरफ कहते, ये है मेरा भक्त, और इसके जी का चमत्कार है कि आज वो कुछ दान देने के योग्य हो गया, और आज वो इतना समर्थ हो गया कि आज पूरे परिवार को पाल रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमेशा ये बात, देने की बात असमर्थ को क्यों की जाती है? क्यों ये कहा गया कि भगवान, पूरे दर्शनकारों ने, भगवान के पास किसी को भंडारा नहीं मिलेगा। अब भक्त अपने बाल बच्चे पाले, स्वयं पेट पाले और भगवान को भोग और लगावे, अपना घर का मकान बनावे और भगवान का मकान और बनावे, अपने घर की गाड़ी तैयार करे और भगवान को रथ तैयार और करे, अपने घर की भोजन की थाली तैयार करे और भगवान की पूजन की और करे। भगवान का मंदिर भगवान से बड़ा आदमी बनाता है कि भगवान से छोटा आदमी बनाता है? छोटा। भगवान का जो पूजा की थाली है वो कहीं बड़े आदमी से आती है कि भक्त के घर से आती है? वैष्णव दर्शन में भी देखो, वो क्यों असमर्थ को, असमर्थ समर्थ को क्यों दे रहा है? मैंने इस पर बहुत सोचा, पहले उल्टे ही सोचता था, ये परंपराएं गलत है। भगवान को अपना खुद का मंदिर बनाना चाहिए कम से कम, और कायदा से भगवान है तो सब संसार के भक्तों के मकान किसको बनाना चाहिए? भगवान को बनाना चाहिए कायदा से। नीति यही कहती, सुधारवाद यही कहता है। समर्थ को असमर्थ का कार्य करना चाहिए कि असमर्थ को समर्थ का? नीति कहती है, सुधारवाद भगवान को अपना मंदिर बनावे और सब संसार के मकान बना के देवे, तब वो मैं बड़ा मानूंगा। सही भगवान वही है, सबके मकान बनावे, उसके आने के पहले उसका फ्लैट तैयार करे। और ये काम कौन करे? भगवान करे, क्योंकि वो शक्तिशाली है, समर्थ है। लेकिन यहां तो उल्टी नीति है धर्म की, पता नहीं कैसी उल्टी नीति है। आप लोगों के घरों में अक्सर कर क्या नियम है? छोटे पहले खाते हैं, बड़े बाद में खाते हैं। सब छोटे खा पी करके बराबर हो जाते, माँ बुजुर्ग सबसे बाद में खाते। यहाँ उल्टा है,
यहाँ उल्टा है। जो सबसे बड़ा वो पहले हार कोटेगा। सबसे पहले कौन हार कोटता है? आचार्य श्री, फिर बाद में महाराज, फिर बाद में आरिका है, फिर एलक छुल्लक, ब्रह्मचारी तो बेचारा बैठा बैठा बाहर आएगा। जब सब बड़े लोग खा जाएंगे तब जाकर ब्रह्मचारी को कूदता, ब्रह्मचारी भैया कहाँ हैं? अरे वो कई बार भूल जाते, बड़ों से छोटे की तरफ जाते, और घर में मोही लोग छोटों से बड़ों की तरफ। पहले छोटों को खिला दो, फिर बीच के खाएंगे, फिर बड़े खाएंगे, फिर बाद में खाएंगे। ऐसे यही स्थिति बन रही है। अरे चलो इतना कंप्रोमाइज कर लूंगा मैं, मत बना रहे भगवान तो किसी के मकान, लेकिन कम से कम तू अपना मंदिर तो खुद बना लिया कर। इतने में मेरा कंप्रोमाइज है। भगवान अपना स्वयं का मंदिर बना ले, में स्वयं को रहना है। भगवान अपने खुद के खाने की पूजन की व्यवस्था थाली स्वयं लगावे, स्वयं उदक के चंद। अरे हम लोग गृहस्थ लोग, आप गृहस्थ करते कि नहीं? स्वयं बनाते स्वयं खाते। भगवान करे समर्थ, यही गुरु को करना चाहिए। गुरु समर्थवान है, लेकिन बिल्कुल उल्टी नीति है। उल्टी नीति। भगवान गरीब दुखी असमर्थ संसारी अपना मकान बनावे, मंदिर भी बनावे, भोजन बनावे, पूजन की थाली लगावे, स्वयं छाता लगावे और भगवान को छत्र लगावे। सब कुछ करना है। स्वयं खावे, गुरु को और खिलावे, गुरु की और करे, सारी व्यवस्थाएं। ये सब सिद्धांतों को समझो। ये बड़ों की हिटलरशाही नहीं है, बड़ों की तानाशाही नहीं है, ये बड़ों की चौथ वसूली नहीं है, ये गुंडागिर्दी नहीं है। ये लॉजिक है, ये गुंडागिर्दी नहीं है कि मैं समर्थ हूं तुम लाओ नहीं तो मार डालूंगा। नहीं, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है महानुभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी कोई समर्थ के पास जाओ तो देने जाना, लेने नहीं। देने की छोड़ दो, लेना से तो वहां से जो मिलेगा वो हम संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हें लेके जाना है, वो खाली चावल लेके जाना है, वो लौटाएंगे वो कुछ मिलेगा। इसलिए एक समर्थ व्यक्ति जब कंप्रोमाइज करे, विदुर ने यही कहा कि विदुर, दुर्योधन चेत जाओ, समर्थ व्यक्ति आया है, संधि प्रस्ताव कर लो, बर्बाद हो जाओगे। असमर्थ नहीं आया है। और दुर्योधन ने वही व्यवहार किया कि असमर्थ है। उसकी तो नीति बनी थी, संधि प्रस्ताव कौन करता है? असमर्थ व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, वो करता है, प्रस्ताव रखता है संधि प्रस्ताव का। ये सारी दुनिया की 90%। और हमने तो सबसे कहा है, पूरे हर व्यक्ति जो जिसके अंडर में है, जो जिससे संबंध रख रहा है, वो क्यों रख रहा है? असमर्थ के कारण। मम्मी पापा के पास कोई रह रहा है इसलिए कि वो अकेला नहीं रह सकता। तुम लोग एक दूसरे में संबंध रखे हो मियाँ बीवी, क्योंकि तुम्हें दोनों को मालूम है हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकेंगे, इसलिए सुन रहे हो चार बातें। यदि तुम्हें ये पता चल जाए इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ, अरे तुम तो काबू में नहीं आओ। वही दुर्योधन जानता था, यदि कोई कंप्रोमाइज कर रहा है तो असमर्थ है। वो क्या जानता है, कभी कभी समर्थ लोग भी कंप्रोमाइज करते, इसलिए क्योंकि समर्थ वालों को मालूम है यदि मैंने शस्त्र उठा लिया तो पता नहीं कितने मरेंगे। मैंने क्रोध कर लिया, ये ज्ञान होता है उनको। मैंने क्रोध कर लिया, कृष्ण जी जानते थे कि मैं यदि युद्ध में उतर गया पता नहीं कितने मरेंगे। दुर्योधन अकेला नहीं मरेगा, उसकी आड़ में कितने मरे। मेरा सुदर्शन चक्र चल गया इसलिए घबरा गए वो। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, सज्जन समर्थ पुरुष मेरे द्वारा कोई विनाश ना हो, इसको डरते, इसलिए वो झुकने को तैयार हो गए। नारायण जैसा व्यक्ति दूत बन गया, ये पहला उदाहरण था। कभी राजा, हाँ गाली सुनी, कभी भी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था आज तक कि नारायण कभी राजा कभी दूत बन के गया हो।
नारायण 3 खंड का अधिपति दूत बनने को तैयार हो गया। मात इस कारण से दुर्योधन से डर नहीं रहे थे, वो इसलिए डर रहे थे कि यदि मेरे द्वारा कितना संहार हो जाएगा फिर। लेकिन दुर्योधन तो उसका कमजोर मान रहा था। बोले देखा ये पांडव डर गए ना, ये वसुदेव भी डर गया ना, सेना दे करके क्या व्यंग किए हैं। मधुसूदन सुनते रहे सुनते रहे, और जरासंध आदि जो और थे, शिशुपाल आदि, वे तो और मजाक उड़ाई। अंत में सब मालूम है कि समर्थ व्यक्ति को लौटा दिया, समर्थ व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं की, समर्थ व्यक्ति के सामने नहीं झुका। उसका हश्र क्या हुआ, कितना हश्र हुआ, सब खत्म हुआ, 100 बेटे खत्म हो गए। दशराज को आग लगाने वाला कोई नहीं बचा, सब कुछ कहा हो गया। इसलिए महानुभाव, आज के प्रवचन का मैं मूल सूत्र आपको दे रहा हूं। दुनिया में समर्थवान को पहचानो, और समर्थवान के साथ 5 कार्य करना नहीं है और 5 कार्य करना है, जो मैंने पहले बता चुका हूं। और उसको समझने के बाद फिर उसको खोजना जरूर है। लेकिन जो बात अपनी कल चल रही थी, एक अपना व्यक्ति बनाओ, कोई विश्वसनीय व्यक्ति बनाओ, और नहीं बने तो मैंने कल बहुत, जो कल की हलचल थी ना, वो बाद के प्रश्नों समाप्त हुई जब मैंने कहा यदि तुम किसी को बताओगे और वो तुम्हारी बैलेक मिले करेगा। और जो इस प्रसंग पे अपन आसाइड में गए थे कि हर व्यक्ति अपने निकटवर्ती व्यक्तियों की कमजोरी चाहता है। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, तुम सामने वाले की कमजोरी चाहते हो या बलजोरी है? कोई बुराई देखना चाहे, पकड़ना चाहते हो या अच्छाई? सब लोग अपने अपने संबंधों में चले जाए, दोस्त हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे भाई भाई हो, जो कुछ भी है, सब संसार से मैं कहना चाहता हूं, पड़ोसी भी क्यों ना हो, तुम दूसरे व्यक्ति का गुण देखना चाहे देखना ज्यादा पसंद करोगे या उसकी कमी? दोनों में तुम्हारी रुचि किसको देखने में है? 99% तो कमजोरी की आएगी। मैंने सोचा कि सम्यक दृष्टि उंगलियों पे गिरने लायक है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सामने वाले की कमजोरी मन पता चल जाए। क्यों? जिससे वो रिमोट कंट्रोल, ब्लैकमेल, इसी को तो बोलते हैं। हमें कमजोरी पता रहेगी, हम इसको जब भी ये आंख नीचे कर, नहीं तो तेरे, वो कहते क्या, वीडियो वायरल, ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ, तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरी बात रोड में खोल दूंगा, मर जाएगा। तो महानुभाव, यदि ऐसी बात तुम्हारे मन में हो तो मैंने कल आदेश दे दिया था, भूलकर अपने अंदर की बात मत बताना, मत बताना, कभी नहीं बताना, भूल कर नहीं बताना। क्योंकि तुम्हारे मन में आया ये कभी मेरी कमजोरी को फायदा उठा सकता है, मुझे नीचा दिखा सकता है, टॉर्चर करेगा। अपने अंदर की बुराई उसको बताई जाती है जो सुनने के बाद तुम्हें गले से लगा ले। तुम्हारी कमी सुनने के बाद वो तुम्हारे, जैसे मैंने गुरु को कहा था ना, ऐसे गुरु को बताई जाती है जो गुरु उसकी बुराई सुनने के बाद उसको नमोस्तु कर रहे हैं, जो तुम्हारी कमी सुनने के बाद तुम्हें गले से लगाएगा, तुम्हारा समर्थन करेगा, तुम्हें दृष्टि में गिराएगा नहीं बल्कि दृष्टि में और उठा देगा। जिंदगी में कभी गुरु ने शिष्य को नमोस्तु नहीं किया, लेकिन जब शिष्य ने अपने आप अपने अंदर की बुराई बताई तो गुरु ने उस शिष्य को नमोस्तु किया, परीक्षण दे करके। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लिए संसार में खोजना है, ऐसा व्यक्ति खोजना है। मिल जाए तो बहुत कठिन है। आज एक व्यक्ति जरूर खोज लो, मिल जाए तो मिलेगा, बहुत कठिन है, जिसको तुम सब कुछ बता सको। ये जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है, सब
को शेयर कर सको, तुम्हें डर ही नहीं लगे, भाव नहीं आए कि इसको मैं बताऊंगा तो ये मेरी ब्लैकमेलिंग करे। नहीं, मुझे विश्वास है जिसको मैं बताऊंगा वो मेरी इज्जत और करेगा, मुझे सम्मान देगा, मेरी उपेक्षा नहीं करेगा, तब बताना। नहीं तो परसों के प्रवचन में तो तुम बहुत दुविधा में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें चढ़ाता भी ऊपर, नीचे जाल बिछा देता हूँ, कहीं गिर गया तो बेचारा, हाँ नहीं तो गिरे, क्योंकि मेरा पेड़ तो खजूर का पेड़ है, धर्म का पेड़ तो खजूर का है। चढ़े तो माँ बाप को चके, गिरे तो चकनाचूर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ऊपर खजूर पे चढ़ा तो देता हूँ, फिर नीचे एक जाल मान देता हूँ, नेट, कि यदि कभी किसी कारण गिर भी गया तो चोट नहीं लगे, नेट। तो ये मैंने नेट बांध दिया तुम्हें कि जब तक विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिले अपने अंदर की बात मत बताना, मत बताना, मत बताना। सामने वाले को 100 बार परखना, 100 बार जांचना कि ये मेरी बुराई देख करके, मेरी कमजोरी देख करके मुझे ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। तब विश्वास करना, तब समर्पित होना, तब सब चीजें उसको बताना, नहीं तो नहीं बताना। नहीं बताना श्रेष्ठ है, ये नीति है। सत्य बोलना धर्म है, लेकिन अविश्वासी के सामने सत्य बोलना अनीति है, अधर्म नहीं कहूंगा। सत्य बोलना धर्म है, लेकिन अविश्वासी के सामने सत्य बोलना अनीति है। और पहले हमें नीति का पालन करना है, धर्म का बाद। पहले नीति, धर्म नहीं। धर्म पहले नहीं आ जाए तुम्हारा, नीति क्या कह रही है, किसको सामने तुम बोल रहे हो सारी बातें, इस पर विश्वास है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं। लेकिन मेरा सत्य बोलने का नियम है। अब देखना, सामने वाला अविश्वासी है और तुमने नियम लिया है धर्मात्मा हो। अब तुम्हारा धर्म कह रहा है सत्य बोलना है तुम्हें, नहीं, नीति कहती है इसके सामने सत्य मत बोलना, ये तुम्हारे लिए अपनी दृष्टि से गिरा देगा। अब दोनों में से एक पालना है। नीति कह रही है सत्य मत बोल देना, बर्बाद कर देगा ये, जिंदगी भर तुम्हें रुलाएगा। और धर्म कहता है झूठ मत बोलना। मैं आपसे पूछता हूं, एक संसारी गृहस्थ को इन दोनों में से क्या अपनाने पर वो सुखी रह पाएगा? बोलो, क्या अपनाने पर सुखी रह पाएगा? नीति अपनाने पर। नीति अपना पे, धर्म अपना में, धर्म को छोड़ दो, नियम को तोड़ दो, नीति का सहारा लो। कौन है सामने? अविश्वासी है, गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा भी संदेह आ जाए, 99 पॉइंट में 1.1 भी संदेह आ जाए तो आप धर्म का सहारा छोड़ देना, नीति का सहारा अपना लेना। ये नीतिकारों का नियम है। उन्होंने कहा धर्म को छोड़ दो और नीति का सहारा लो, यहां झूठ बोल जाओ। महाराज तक को सत्य बोलने पर अनर्थ हो जाएगा। कसाई ने पूछा यहां गाय गई है क्या? मुनिराज सत्यव्रती हैं, धर्म कहता सत्य बोलो। और उसने बड़े विश्वास से पूछा था, इतना विश्वास से पूछा था कि सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, दिगंबर मुनि कभी झूठ? तो उसने पूछा महाराज गाय गई है क्या आपने? धर्म कहता सत्य बोलो, नीति कहती है बोल मत देना, गाय कट जाएगी। अब बोलो मुनिराज सत्य महाव्रती, धर्म का आलम्बन लें कि नीति का? नीति का आलम्बन लेंगे। कहते नहीं गई, गाय बच गई। और कहते थे गई है तो गाय कट जाती। बोलो मैं धर्म करूं या गाय को बचाऊं? झूठ बोलना सत्य बोलने से भी बहुत बड़ा है, यदि गाय बचती है तो। यदि मेरा जीवन संकलेश में पड़ता है भविष्य में बताने के बाद, तो झूठ बोल जाना, जिंदगी को संकट में मत डालना, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना, नीति कहती है। लेकिन प्रयास करो धर्म पाने का, प्रयास करो धर्म पाने का। नहीं मिलता है तो नीति के भरोसे अपन जिएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है
खोजो, प्रयास करो, मिल जाए। शायद बहुत कम लोगों को मिलेगा जिसके सामने तुम सब कुछ कह सकोगे, सब कुछ कह सको, कुछ भी मत छुपाना। ऐसे व्यक्ति की खोज करना है तुम्हें। क्यों? जो प्रश्न प्रारंभ में था, क्यों प्रश्न जो प्रारंभ में किया था मैंने, लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जी बताना क्यों जरूरी है? बुराई छोड़ने की बात आपकी जमती है कि आप ये नहीं करना, आपको ऐसे काम नहीं करना, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये प्रतिक्रमण समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने इस पर बड़े विवाद है। प्रत्याख्यान सबको समझ में आ गया, प्रत्याख्यान समझ में आ गया, आज बुराई का त्याग करो, लेकिन प्रतिक्रमण समझ में नहीं आया। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या? अपनी पुरानी बातों को दोहराओ, कहो, कहो, आलोचना करो। ये बात बहुत सारे बड़े बड़े स्वाध्यायशीलों को समझ में नहीं आया। बड़े बड़े स्वाध्याय बंधु कहते प्रतिक्रमण क्यों, क्यों कहना मुझे, क्यों कहूं मैं, उससे क्या लाभ है? मैंने भी सोचा, मैंने कहा जरूर। अपने यहां परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग परिग्रह और एक बाह्य परिग्रह, और दोनों परिग्रह परिग्रह हैं, दोनों परिग्रह परिग्रह हैं, और दोनों परिग्रहों को त्याग करना है। बाह्य परिग्रह का धागा भी है तो मुनि नहीं बन सकेगा। अभ्यंतर परिग्रह का है तो अभ्यंतर परिग्रह में कोई चीज लेके मत जाओ। मान लीजिए कोई मुनिराज सबको छोड़ दे में, और थोड़ा सा 1-8 किलो सोना छुपा के रख ले में, 1-8 जोड़ी कपड़ा रख ले में, थोड़ा बहुत कोई सामान रख ले में छुपा के, सबके सामने सब छोड़ दिया, छुपा के रख ले में, तो क्या उनका गुणस्थान बनेगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार भाव परिग्रह, अंतरंग परिग्रह में वो बात हमारे परिग्रह है, वो परिग्रह को हम लेके कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव परिग्रह की सल्ल कहलाती है। अंदर एक कोई सल्ल बनी रहे, अंदर कोई ऐसी बात पड़ी रहे, तो निश्चल सल्लेखना के समय निश्चल किया जाता है, सब त्याग देता है। लेकिन उससे बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कोई सल्ल तो नहीं, कोई अंदर परिणाम तो नहीं, इसलिए प्रतिक्रमण जरूरी है। लेकिन बस प्रतिक्रमण बहुत सावधान है। प्रत्याख्यान किसी से भी ले लेना, प्रत्याख्यान किसी से भी ले लेना, मैं इसका त्याग करता हूं, कोई प्रेस्टेज डाउन नहीं होगी। लेकिन प्रतिक्रमण सबके सामने मत करना, क्योंकि प्रतिक्रमण में अपनी बुराइयां खोलना है। फिर भी प्रयास करो, शायद हमारी जिंदगी की सफलता मिल जाए। बस देखिए, लेकिन ध्यान रखना, कल मैंने एक पक्ष कहा था कि एक व्यक्ति ढूंढो जिसके सामने सब कह सकोगे, कुछ भी नहीं छुपाना, सब खुला रख दीजिए। ये है खुला। अब वो कौन होगा मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो भी हो, संसार में कोई भी हो, जिसके सामने तुम सब कह सको। और दूसरी बात और सुनना, दूसरी बात और सुनना, नहीं तो इतने में तुम कमाड़ा कर दो। तुम उसके सामने सब कुछ कह सको, लेकिन जब वो बोले तो उसके सामने तुम कुछ भी नहीं बोल सको, वो है गाइड। दोनों पक्ष बोलना। जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, लेकिन जब वो बोले तो फिर प्रतिकार नहीं, जी जी, बस वो कहे मैं तेरे प्राण लूंगा, जी तुमने सब बोल दिया जो बोलना था। अब वो बोलने की बारी आई, उसके बाद तुम अपनी नाक नीची कर लो, गर्दन आंखें नीची कर लो, जी जी। महारानी लक्ष्मीबाई पूछती है, बेटा क्या इच्छा है तेरी, क्या भाव है? अरे माँ आप जीत जाएं, अपने राज्य में पहुंचे, अपने घर में पहुंचे, सब इच्छाएं पूरी कर दी, भाव रख दी। अब माँ कहती है, बोलती है, बेटा मैं बोलूं? माँ बोलो। मैं तेरे प्राण ले लूं तो जी। अब चुपट नहीं, अब चुपट नहीं, बोलने का अधिकार, ये अदालत है दुनिया की। वकीलों को पहले बोलने का अधिकार है,
और जब मजिस्ट्रेट अपना कलम चला के बोलता है उसके बाद वकीलों को जी कहना पड़ता, माननीय जी। फैसला के बाद फिर वकील बोल सकता है? नहीं बोल सकता। पहले बोलते खूब वकील, बोल जम के बोलते, तेमने तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, लेकिन जब मजिस्ट्रेट बोलता है उसके बाद जी, बस फुल स्टॉप, फैसला, निर्णय, फैसला। ऐसा गार्जियन बनाना कि जिसके सामने तुम सब कुछ बोल सको, लेकिन जब वो बोलने बैठे फिर तुम्हारे मन में शंका, बट, परंतु, तो नहीं, फिर तो आपको जी। ऐसा गाइड तुम्हें मिल जाए, ऐसा तुम्हें निर्देशक मिल जाए। और जिंदगी में एक निर्देशक चाहिए। मैंने बहुत बार, कई बार कहा, कुंती पांचों पांडवों को लेकर के बड़ी दुखी थी, क्योंकि पांडु तो चले ही गए थे। तो पांडवों ने पूछा, माँ तुम दुखी क्यों हो? बोले तुम पांचों पांडव इतने समर्थ हो, इतने शक्तिशाली हो, पर तुम्हारी शक्ति काम नहीं आएगी। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई निर्देशक नहीं है, तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, तुम्हारा गार्जियन नहीं है। तुम्हारे ऊपर इस संसार में महानुभाव एक बॉस चाहिए, इस संसार में एक गार्जियन चाहिए। अनाथ होके मत घूमना, बर्बाद हो जाओगे। एक छाया चाहिए। बहुत कड़ी धूप है, सहन नहीं कर पाओगे। सुबह उठ करके तुम धूप में निकल जाओगे, दोपहर की धूप नहीं होगी। एक छाया चाहिए, एक साया चाहिए, एक आशीर्वाद चाहिए। सारी दुनिया से मेरा कहना है, एक छाया चाहिए, एक आशीर्वाद चाहिए, जिसके सामने तुम कभी रो सको, जो तुमसे ज्यादा समर्थ तुम्हारे सामने सब कुछ कह सको। एक छाया चाहिए, जरूर बना लेना, एक साया जरूर बना लेना। बिना साया के हैकड़ी मत करना, मत चलना। इस संसार में बहुत ठोकरे हैं, एक उंगली जरूर पकड़ लेना, किसी की पकड़ लेना, पकड़ लेना। बहुत ठोकरे हैं, मत कहना कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत शक्तिमान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। नहीं करना। ऐसी ऐसी ठोकरे हैं, कोई एक की उंगली जरूर पकड़ लेना, वो काम आएगी। पकड़ लेना जरूर, तुम एक की उंगली पकड़ना जरूर। अपने ये संसार ऐसा अपरिचित है, एक गाइड जरूर रखना, जरूर रखना। मेरा कहना है, बनाओ एक गाइड को जो उंगली पकड़ा सके तुम्हें। तुम कितने ही पैरों में मजबूत हो, इस संसार में अच्छे अच्छे लोगों के पैर टूट गए, अच्छे अच्छे लोग डूब गए, कोई उंगली पकड़े हुआ। कितना भी इस संसार में हर व्यक्ति पिसेगा। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें किले का सहारा लेके चलना है। मार तो पड़ेगी, किले का सहारा। यदि किले का सहारा नहीं लिया तो तुम्हारी दशा ऐसी होगी, कबीरदास जैसे रोना पड़ेगा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, लेकिन जो किले से रग रहा ताकि पे से बनाए। यदि तुम्हें किले का सहारा नहीं छोड़ना, बस खूब मार पड़ेगी वहां तुम्हें, लेकिन सहारा रहोगे। जो किले के सहारे रहता ना, वो दाना पिसता नहीं है, बच जाता है। संकट तो आएंगे, इसलिए तुम्हें एक कील ढूंढना है इस संसार के परिभ्रमण में, जिसका सहारा हो। एक उंगली ढूंढना है जिसको पकड़ सको। एक साया, आशीर्वाद चाहिए, जिसके नीचे कभी सुस्ता सको, जो हमें दो शब्दों से सांत्वना दे सके, जो हमारी जिंदगी को सहारा बन सके, जो हमारे आंसुओं को पहुंच सके, जो हमारे लिए दो शब्द सांत्वना के दे सके। कोई दुनिया में तुम्हें मरने से बचाने वाला नहीं। मरते समय कोई दो शब्द बोल सके, वो व्यक्ति चाहिए। पांडवों से जब कहा, तब कुंती ने कहा, बस एक तुम कोई निर्देशक बन जाओ। और उनमें जब एक निर्देशक बन जाता है, तब कुंती कहती है, निर्देशक का अर्थ है नहीं कि बड़े भैया, निर्देशक का अर्थ है नहीं कि इनको गाइड मान लिया। निर्देशक का अर्थ है, पहले धर्मराज को कहा, तुम्हें ये निर्देशक बना रहे हैं, इनको बोलने दोगे कि नहीं? नहीं तो चुप रहे, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। मैं बॉस हूं, मैं कैप्टन हूं, इनको बोलने की छूट रहेगी कि नहीं? धर्मराज को उपदेश देती है कुंती,
जो अपने अधीनस्थ को बोलने से रोकता है उसका नेतृत्व बड़प्पन कलंकित हो जाता है। क्या बोलेंगे ये भी नहीं, जो इनको बोलना है सब बोलने की छूट दो। धर्मराज कहते, मां की साक्षी पूर्वक कहता हूं, हमारे भाइयों को मेरे से सब कुछ कहने की छूट रहेगी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब चारों को कहती है कि तुम लोग नियम लो कि जब ये आदेश देंगे उसके बाद तुम लोग कुछ भी नहीं बोलोगे। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी गर्दन भी काटें। और देख लो क्या हुआ, सामने पत्नी का चीरहरण हो रहा है। धर्मराज ने कह दिया कोई नहीं बोलेगा। अर्जुन ने क्या किया, बोले नीची गर्दन, क्योंकि कौन नेता है मेरा गाइड कौन कर रहा है। इसने कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। कौन अपनी पत्नी का चीरहरण देखता है, लेकिन चीरहरण का सवाल नहीं है, सवाल यहां निर्देशक का है। और अपनी पत्नी का चीरहरण देख लिया, अपने को दास बनना देख लिया। एक इशारा करते थे धर्मराज, चुप, बस चुप। क्या तुमने कभी अपने निर्देशक को यह अधिकार दिया है? दोनों तरफ से बोल रहा हूं। क्या दुनिया में निर्देशक सब बनना चाहते हैं, बड़े सब बनना चाहते हैं? क्या वो छोटों को बोलने का अधिकार देते हैं कि वे तुम्हारे सामने सब कुछ बोल सके? तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम उनको धिक्कारोगे नहीं, तुमको नजरों से नहीं गिराओगे। हर व्यक्ति बड़ा बन रहा है, लेकिन छोटों को बोलने का अधिकार नहीं। छोटे कांप रहे हैं, डर रहे हैं, बेटा बाप से कांप रहा है, सब लोग एक दूसरे से कांप रहे हैं। अरे इतना निडर कर दो रे छोटों को, वे तुमसे सब कुछ बोल सके। बोलने दो उनको, गलती वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलने दो, बोलने की छूट दो उनको। और छोटों से मेरा कहना है, क्या तुमने कहा, तुम्हारी हिम्मत है कि बड़े तुम्हें दाव पे लगा देंगे, दास बना देंगे और वो तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। उसके बावजूद भी तुम बड़ों के प्रति घृणा भाव नहीं करोगे। पारसनाथ का जीव, उसके भाई ने उसका सब कुछ लूट लिया। पारसनाथ चरित्र पढ़ लेना, सब कुछ लूट लिया। और लूटने के बाद भी पारसनाथ के जीव ने अपने भाई से घृणा भाव नहीं किया। बड़ा भाई था, घृणा भाव नहीं किया, जाकर चरणों में पहुंच गए। आगे क्या हुआ वो अपन कभी चर्चा करेंगे। इधर देखो सब कुछ हो गया, नहीं, जिसको मैंने बॉस माना है, बॉस ऑलवेज बॉस, बस वो जो कहेगा वो मुझे करना है और मुझे करना है। मैं जी के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा बॉस है। दोनों तरफ से जब ये लक्षण मिल जाएं, ओहो, दाव पे भी लग जाओगे रे। सब कुछ तुम्हारा लुट भी जाएगा तो भी तुम पारसनाथ बन जाओगे। सब कुछ लुटने के बाद भी पारसनाथ बन जाओगे। दाव पर लगने के बाद भी जीत जाओगे। पत्नी के चीरहरण होने के बाद भी तुम हस्तिनापुर के राजा रानी बन जाओगे। बस एक ध्यान रखना है, तुम्हारा जो गाइड है, जिसको तुमने बॉस माना है, उससे तुमने सब कुछ कह दिया क्या? और क्या वो जो सुना रहा है उसके बाद फिर भी तुम्हारे मन में उल्हायना नहीं आना चाहिए? यदि तुम उल्हायना देने के तैयार हो, बड़ा छोटे को उल्हायना दे रहा है और छोटा बड़ों को उल्हायना दे रहा है, तो फिर इसमें संबंध नहीं बनेगा। उल्हायना देना बंद करके और दोनों एक दूसरे के विश्वास को पा जाओ। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज।